नमस्कार। IIMT न्यूज़ पे मैं अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नई फिल्म ये मर्द बेचारा के निर्देशक श्री अनूप थापा जी और साथ ही इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्री विराज राव जी और श्री मलिक चौधरी जी। ये जो नई फिल्म है ये मर्द बेचारा, ये अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, 19 नवंबर को रिलीज़ हुई है और जो PVR की जो चेन्स हैं वहाँ पे फिल्म दिखाई जा रही है और फिल्म के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे श्री अनूप थापा जी के साथ। अनूप थापा जी ने ये फिल्म लिखी भी है, निर्देशन भी किया है और साथ ही फिल्म का संगीत भी दिया है। अनूप थापा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी फ़िल्म है ये मर्द बेचारा, इसका कॉन्सेप्ट हटके है, ये एक नए थीम पे आप लोग अपनी फिल्म लेके आए हैं, तो ये विचार कहाँ से आपके मन में आया और किस तरह से फिर आगे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? नमस्कार सभी हमारे देखने सुनने वाले लोग, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी और दर्शक हैं, उनको सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा IIMT का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। और क्योंकि ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं थी, क्योंकि फिल्म एक अच्छे टॉपिक पे था जिस पे हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, मेंस राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये पहली अपनी एक ऐसी बॉलीवुड की फिल्म थी जिस पे हमने दिखाया कि भाई मर्द भी बेचारा होता है। जैसे अब बचपन से एक डायलॉग सुनते आ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी का, कि मर्द को दर्द नहीं होता, बट हमारी फिल्म बताती है कि मर्द को भी दर्द होता है। तो आज के टाइम में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम लोग इवन मर्द होकर भी उस चीज़ में ध्यान नहीं देते या बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं, यार मर्द है उसको क्या होगा मर्द। तो कहीं ना कहीं एक सोशल बैरियर को तोड़ती है फिल्म। रहता है अभी तो हीरो ऐसा होता है कि सुपर हीरो होता है, 4 गुंडों को गिरा रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म में दिखाया गया कि हीरो वो भी हो सकता है जो 4 गुंडों को जो मार धाड़ कर रहा हो या जो ताकत ही दिखा रहा हो, वही हीरो नहीं होता। हीरो दूसरे संदर्भ में भी लोग हो सकते हैं, जो किस तरह से समाज के लिए काम कर सकते हैं, वो भी हीरो है, वो भी मर्द हो सकता है। तो उसी टैबू को ये फिल्म हमारी तोड़ती है। और इसका जो आइडिया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि समाज का एक हिस्सा है ये घटना है, खुद एक मैं आदमी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोगों के भी बचपन से प्रेशर होते हैं। मैं घर का बड़ा था, तो मुझे शुरू से सारी जिम्मेदारियाँ ये है, तुम्हें ये करना है, ये देखना है, तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी, नौकरी करनी, फिर शादी करनी, फिर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है, बहन मानी जाएगी, तुमको देखना है, तुम कैसे लड़के हो, ये करो वो करो, फिर बॉडी बनाओ, मूछें रखो, 50 तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो मुझे ये आइडिया क्लिक किया। प्लस उसके बाद मैंने आसपास देखा कि अभी यार आज के 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत से सारी ऐसी घटनाएं हैं सामाजिक तौर पे जिसमें कहीं ना कहीं मर्द की सुनवाई नहीं होती, मर्द कहीं ना कहीं बेचारा होता है। फिर मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें पता चला कि जो मैक्सिमम हार्ट अटैक होता है वो मेंस को आता है, और उसका ड्यू टू रीज़न ये है क्योंकि मेंस अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते। क्योंकि रोना जो होता है, रोना आप अगर किसी डॉक्टर से पता करेंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी, रोना अच्छा होता है। जितना जो जैसे कभी देखिए कि घर में कोई डेथ हो जाए और अगर कोई रो नहीं रहा है तो उसको रुलाया जाता है, वो बहुत ख़तरनाक माना जाता है कि अगर ये रोएगा नहीं तो फिर इसके हार्ट पे बहुत दिक्कत होगी। तो वही चीज़ है, हमको ऐसा सिस्टम बना दिया गया है बीइंग ए मैन, अरे यार आदमी होकर रो रहा है, मर्द होकर रो रहा है, और मर्द कोई रोता है क्या? तो ऐसा नहीं है। मर्द और औरत हैं तो ह्यूमन ही ना, वही इमोशंस हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशंस, ईगो शुरू होती है। कई बार हम महिलाओं से भी हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसका कारण ये होता है कि अपने इमोशंस को दबाना। तो हमारी फिल्म कोई बहुत बड़ा कोई कानूनी वो नहीं करती, कोई बहुत बड़ा, बट एक शुरुआत की हमने इस फिल्म के द्वारा कि पहली बॉलीवुड की ऐसी फिल्म है जो मर्दों के समस्याओं पे और मर्दों के विषय पे बात करती है, और ये बताती है कि मर्दों के कूल यार, मर्द भी रो सकता है, मर्द भी घर का काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है मर्द नौकरी नहीं कर रहा, उसकी वाइफ कर रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चीज़ को हमारी फिल्म ये दिखाती है। तो ये इस तरह से मैं ये आइडिया लेके गया। 2-4 जगह धक्के खाने पड़े, 1-2 साल लगे, बट किसी को समझ आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। जो हमारा सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, हमारे लिए जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल अलग तरह की चीज़ अब तक रही है। तो जब आप इस टॉपिक पर बात करते हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि आप एंटी वुमेन बात कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी जो सोच है वो इससे कैसे और किस तरह डिफरेंट है? इसीलिए देखिए, हमने आप जब हमारा डिस्कशन हो तो आप लोगों ने इस टॉपिक को बेशक से फिल्म का नाम मर्द बेचारा है, तो कई बार ये सवाल भी आया है महिलाओं की तरफ से, अरे मर्द बेचारा पक्का किसी औरत की वजह से होगा या औरत के शोषण से। जनरली हम घर में कहते हैं बीवी से परेशान है पति, ये फला फला, बट ऐसा नहीं है। इसमें इवन हमारी फिल्म में तो जो भी मर्द बेचारा होता है, जो उस बेचारगी से बाहर निकलता है, वो उसकी पत्नी ही उसको सपोर्ट करके लेके आती है।
तो कहीं ना कहीं हमने ये दिखाया है कि जिस तरह से औरतों की क्रांति में, औरतों के आज जो भी औरतें स्टैंड कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हाथ जो रहा है वो मर्दों का रहा, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरह से मेल के अधिकारों या मेल की समस्याओं के लिए भी औरतें आगे अब सामाजिक आंदोलन में देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने मेंस राइट्स के लिए काम किया, फीमेल्स ने। तो ऐसा ही हमारी फिल्म में, तो हमने कहीं से भी, क्योंकि जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वहीं हमारा बात क्लियर हो जाता है कि हम लोग ना तो किसी मतलब कि हम मेल को उस तरह से कर रहे हैं सपोर्ट, या फीमेल को, या मेल की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं फीमेल की। देखिए आप अनुभव, आप कितने सारे आंकड़े ले लीजिए तो कहीं पे दिखता है कि भाई औरत बेचारी है, उसके साथ मर्दों ने गलत, लेकिन अब वो चीज़ नज़र आती है। एक्चुअल में हमारे एक डायलॉग ये फिल्म में कि औरतों का दर्द दुनिया को दिख जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता, क्योंकि हमारे समाज के हिसाब से मर्द को दर्द नहीं होता। तो हमने वो कोशिश की कि यार मर्द को भी होता, मर्द के भी बहुत सारे आप केसेस आंकड़े उठा के देखिए जिसमें बहुत सारे फॉल्स केसेस, बहुत सारे कानून ऐसे जिसमें कोई सुनवाई नहीं है मर्द के ऊपर, कोई पूछा नहीं जाता, सीधा अंदर कर दिया जाता। डाउरी वाले बहुत सारे केसेस है जिसमें कई फैमिली केसेस में मैं बताऊं कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, ट्विटर पे हमारे नाम पे ट्रेंडिंग चला है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, दहेज वहेज के केसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ मर्द ही नहीं पैनिक होते, उनकी मम्मी बहन सबको अंदर कर दिया जाता है। तो फीमेल भी वो होती हैं, तो कई तो फीमेल जो खुद इन कानूनों के द्वारा जिनको नुकसान हुआ। तो हम उन सब चीज़ों पे तो अभी बाद में बात करेंगे, बट हमने अभी स्टार्ट किया कि एटलीस्ट एक मंच हो, एटलीस्ट जेंडर इक्वलिटी का मतलब कि सबको, जैसे हमने बहुत सालों तक औरतों को वो मंच नहीं दिए, अधिकार नहीं दिए, अब हमने औरतों को दिए, बहुत अच्छी बात है, उनके अधिकार होने चाहिए, उनके लिए भी बहुत सारा काम करना बाकी है। बट उसी तरह से बहुत जगहों पे पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कानून बने, उसके लिए भी समाज की सोच बदले। तो उसी के संदर्भ में एक छोटी सी शुरुआत है, इसलिए हम इसको जेंडर इक्वलिटी करेंगे, समाज बैलेंस रहे, दोनों पहिए के, किसी की भी तरफ ज़्यादा जाएगा, किसी की तरफ कम जाएगा। अगर आज वही जो औरतों के साथ वही मर्दों के साथ होने लग जाए तो समाज तो फिर उसी धर्रे पर आ जाएगा जो पीछे था। तो वही चीज़ हमने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया। तो एक बहुत ही एक ऐसे टॉपिक पे बात की जा रही है जो बहुत ही गहन है, लेकिन बात कहने का अंदाज जो है वो हल्का फुल्का है। फिल्म कॉमेडी है, कॉमेडी के रंग में रंगी हुई है और इंटरटेनिंग भी काफ़ी है। कि कोई भी बात भारी भरकम तरीके से कहेंगे तो फिल्म जो एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। एजुकेशन सेक्टर है जहाँ पे भारी भरकम किताबों के साथ टीचर डंडा लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, घर के प्रेशर्स होते हैं, बट हमने कहा अगर हम फिल्म में भी वैसा करेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही भारी हो जाएगा, आदमी दर्शक उसको एंजॉय नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमने जीवन में उन हल्के फुल्के पलों को निकाला, जैसे पति पत्नी की नोक-झोंक होती है, जहाँ पे पति अरे यार मैं तो बेचा रहा हूँ, पत्नी बोलती है मैं बेचा रही हूँ, बाप बेटे पे प्रेशर बना रहा है, दोस्त बना रहा है, भाई बना रहा है। वहाँ पे एक चाचा जी भी हैं जो अपना मस्त रहते हैं, मतलब जो दो घुट्टी मारते हैं और वो पूरा उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई ये नए नए नुस्खे उसको करवाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल में ना आपको थोड़ी सी हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है। और फिल्म के अंत में आते आते इंटरवल के बाद उसके आधे पौने घंटे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं फिल्म एक अलग ट्रैक पे है। जैसा ट्रेलर में वो चीज़ हमने दिखाई नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो हमने अपने ट्रेलर में हाइड करके रखी। ट्रेलर में हमने एंटरटेनमेंट के फैक्ट से चीज़ों को दिखाया है। फिल्म का जो मेन मैसेज है, जो मोटिव है, वो हमने फिल्म के लिए छोड़ा है। ठीक है, अभी सिनेमा में तो फिल्म आजकल ज़्यादा लोग जा नहीं रहे, बट जब ये फिल्म OTT और TV पे आएगी तो ये बहुत रेलेवेंट फिल्म है एक परिवार। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप बेझिझक होकर पूरे परिवार के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं। आपको कहीं शर्मिंदगी नहीं हुई, कोई ऐसा सीन नहीं। टॉपिक भले ही मर्दों का और बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की गई है, लेकिन कहीं पे भी ये फॉरवर्ड नहीं है। कॉमेडी बहुत नेचुरल एक्टिंग है और बहुत ही फिल्म की तरह आपको लार्ज कैनवस में नहीं दिखेगी जैसे बहुत बड़ी फिल्में होती है ना तान झाम के साथ। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे सामने हमारी ज़िंदगी चले, आप कनेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगेगा ये तो मेरी कहानी यार, ये बाप तो मैं हूँ, ये बेटा तो मैं हूँ, ये दोस्त तो मैं हूँ, ये चाचा तो मैं हूँ। ये इस फिल्म की मुझे लगता है सबसे बड़ी USP है कि ये ऑडियंस को कनेक्ट करती है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार हमारे सामने एक ज़िंदगी चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये फिल्म OTT और उस पर आएगी तो ये लोग इसे देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे, और जब फिल्म ख़त्म होगी तो कुछ ना कुछ ये अपने साथ एक सिनेमा, एक फिल्म मेकर का जीवन और संपूर्ण हो जाता है जब उसकी फिल्म से कोई कुछ चीज़ सीख के जाए, कुछ लेके जाए। तो यही एक छोटा सा प्रयास है मेरा इस फिल्म से, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। जी बिल्कुल, रिव्यूज़ तो अच्छे आए हैं काफ़ी, मैंने खुद भी पढ़े थे। और जैसा आपने कहा कि फ़िल्म जो है वो लार्जर दैन लाइफ नहीं है, आम आदमी कनेक्ट कर सकता है, आम जो जीवन है हमारे उससे जुड़ी हुई है। मैं विराज जी के पास आऊँगा। विराज जी, आप इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, आपकी पहली फिल्म है, अनुभव कैसा रहा आपका?
आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का, और उससे निभाने में कितना मज़ा आया आपको? जो मेरा कैरेक्टर है वो शिवम शर्मा का कैरेक्टर है, जो ये मर्द का वो पार्ट प्ले कर रहा है जो मतलब मर्द के पैरामीटर में नहीं आते हैं, बट पापा के कहने से कुछ मर्दों के पैरामीटर वो फॉलो करते हैं, फिर उसको आगे चल के एक लड़की से प्यार होता है, फिर दोस्त के कहने से मर्द बनने की कोशिश करते हैं, और बस उसी कोशिश की कश्मकश में लगे रहते हैं कि मर्द ये है या मर्द ही वो है। वो इंसान बन के रहना चाहता है, सबसे बड़ी बात ये है। मर्द या लाइक सुपरमैन या मैन्स अप वाली बात वो नहीं करना चाहता लोगों के साथ, तो ये वो कैरेक्टर है। बाकी सीमा में मतुल सर, विजेंद्र सर, सबके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं वो अपने आप में एक स्कूल है कि उनसे आप जब भी मिलोगे कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ वो आपको सिखाते हैं, कुछ हंसते हंसते, कुछ काम कराते कराते, कुछ डांट के। तो उनके साथ ऐसे ही रहता है, मज़ा आता है। एक फैमिली की तरह हम लोगों ने काम किया और फैमिली की तरह ही रहे हम लोग। काफ़ी मज़ेदार था उनके साथ काम। विराट जी जो है ये वो बेसिकली एक इंजीनियर हैं, मगर जो इनका पैशन है वो एक्टिंग की ओर था, और उसी वजह से आज ये आपको पर्दे पे दिखाई पड़ रहे हैं, और बहुत बधाई है इनके पहले रोल के लिए। हमारे साथ मलिक चौधरी जी भी हैं। मलिक चौधरी जी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। मलिक चौधरी जी, आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह से आप इस फिल्म से जुड़े? जहाँ तक अभी आपसे मेरी बात हुई थी तो मलिक जी का एक बड़ा बिजनेस है यहाँ दिल्ली में ही, लेकिन उस बिजनेस को छोड़ करके इन्होंने एक्टिंग पसंद की, और आज फिल्म के पर्दे पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपका रोल कैरेक्टर कैसा रहा, और किस तरह से आपकी जर्नी रही? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है रुद्रा, और शिवम शर्मा का बचपन का दोस्त है। तो रुद्रा की जो परवरिश है वो इस तरीके से है कि वो जैसे सोसाइटी जिसको मानती है कि मर्द है भाई ये जो है, तो उस तरीके का उसका है कैरेक्टर। बॉडी है अच्छी खासी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की करता है, कहीं भी जाएगा, कुछ भी है, अगर कुछ बात हो रही है तो लड़ने के लिए तैयार रहता है। जिस तरीके से जैसे एक छोटे गांव की स्टोरी है ये, तो उस गांव में और भी बहुत से गांव हैं इंडिया में, तो वहाँ ऐसे ही मानते हैं कि हाँ भाई ये इस तरीके का जो कैरेक्टर है ये मर्द है। तो बचपन से दोस्त हैं, और जो शिवम शर्मा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है रुद्रा के। तो वो उसको बूस्ट करने में, उसको पुश करने में लगा है कि तू भाई सोसाइटी में इस तरीके से अगर रहेगा तो तेरे को मर्द कौन बोलेगा। तो ये कैरेक्टर है, और इसी तरीके से पूरी स्टोरी सारी चलती है। और जहाँ तक जर्नी की बात है, तो मैं सबसे पहले सर अनूप सर का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा कि इस मूवी के लिए मुझे कास्ट किया, और बेस्ट टू बेस्ट इस कैरेक्टर की ब्रीफिंग दी, और पूरी मतलब फ्रीडम थी सर। सेट पे पूरी फ्रीडम थी कि देखो जैसा बेस्ट टू बेस्ट लग रहा है, मेरे को ये आउटपुट चाहिए। वो बस एक एक समझा देते थे कि हाँ भाई मेरे को इस सीन में ये डिमांड है मेरी, और मेरे को इस तरीके से आउटपुट चाहिए, बाकी तेरे ऊपर है, तू मेरे को अपना बेस्ट टू बेस्ट दे। एंड इतने एक्सपीरियंस और इतने मंझे कलाकारों के साथ सीमा जी, विजेंद्र सर, अतुल सर के साथ काम करके, और वो भी फर्स्ट मूवी में काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और उनसे जितना मैंने अपने मतलब इंस्टीट्यूट्स और इन सब में सीखा, उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे ऑन सेट सीखने को मिला। तो अपने आप में ही एक सर इंस्टीट्यूट है, जितनी हमारी एज नहीं है उतना उनका एक्सपीरियंस है काम करने का, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सेट पे भी पूरा एनवायरनमेंट, जैसे फैमिली मूवी है तो सेट पे भी पूरा फैमिली जैसा ही एनवायरनमेंट रहता था। हमें ये कभी नहीं लगा कि हम अपने होटल से निकल के सेट पे जा रहे हैं शूट करने, हमारे को यही था कि एक फैमिली गेट टुगेदर है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो रुद्रा है हरियाणा का है, जाट है, तो अपना वही जैसे जाट लोग होते हैं हरियाणा के कि वही एकदम सीना तान के, और वही मर्दों वाली चाल होती है वो सब है। तो इसमें मेरी अच्छी खासी बॉडी है। सर ने मेरे को ये डिस्क्रिप्शन दिया था कि उस कैरेक्टर की अच्छी खासी बॉडी है, एकदम तन के चलता है, और स्टाइल है उसमें, अपना ही एक अलग अंदाज़ है उसका। और जैसे लड़के होते हैं कुछ जो शो ऑफ करते हैं जैसे गांव में, और मतलब ना वो गांव के होते हैं ना शहर के होते हैं, जो बीच के जैसे होते हैं कि हाँ भाई मैं शहर से आया हूँ तो मैं गांव में जाके अपना शो ऑफ करूँगा, तो उस टाइप का कैरेक्टर है। तो उसी हिसाब से मेरा सारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सारी हुई थी, सब है, टैटू है उसके, तो ये सारा है। और
तो उसमें जो शिवम शर्मा है उसको वो ये लगा हुआ, उसको अंदर से ये रहता है कि भाई ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा नाम ख़राब कर रहा है, मतलब रुद्रा का नाम ख़राब कर रहा है, तो भाई रुद्रा का दोस्त हो के रुद्रा का नाम ख़राब कर रहा है। तो सर ने यही बताया था कि भाई तेरे को हमेशा ना उसको बस डंडा करके रखना है कि मर्द बन भाई, ये चीज़ है इसमें। मैं चाहूँगा कुछ डायलॉग्स आप लोग बोल के दिखाएं। विराट जी, मैं पहले आपके पास आऊँगा। इसमें एक यूनिक डायलॉग है, एक्चुअली वो स्क्रिप्ट में नहीं था, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, तो सर ने वहीं पे ये तैयार किया था। तो अलग तरीके से लड़की को प्रपोज़ करने का स्टाइल है एक लड़के का। तो फर्स्ट टाइम वो लड़की से मिलने जाता है बन ठन के ऐसे तैयार होके, तो वो जाते ही मतलब सर का रेफरेंस ये था कि तू भूल गया सब कुछ, तुझे क्या बोलना है और तू क्या बोल रहा है वो सोच। तो सर का क्या, सर ने बताया कि हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट से अलग, तो ये डायलॉग वो है। तो लड़का बोलता है, आई नो, यू नो, वी नो, टोटली फेल इन लव। फिर वो सोचता है अरे ये तो गड़बड़ हो गया बोलने तो मैं कुछ और आया था तो ये डायलॉग सर ने वहीं पे तैयार करवाया था। अपने शिवम शर्मा जो है फादर के प्रेशर में आके मूछें रख लेते हैं, तो मैं इसको कॉलेज के लिए अपनी बाइक पे लेने आता हूँ एंड वही पूरा अपने रुद्रा अपने स्टाइल में है, सब बाइक पे आया है और सब। जैसी पहली उसकी नज़र जाती है शिवम की तरफ तो मतलब बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं वो सब, तो एकदम से ऐसे देख के बोलता है, रे अंकल, रे वो ज़रा शिवम ने भेज दे, हो कॉलेज के लिए देरी हो रही है। तो शिवम, हो गया तेरा भैया, ज़्यादा बकैती मत करिए, चलिए। अरे ये तूने जो मूछें रखी है, ये वो झाड़ की तरह जो मूछें लगा रखी है, भैंस की पूछ जो पाट रखी है, हैं शिवालिका से तू प्यार करे है और तेरी बोलने में हालत ख़राब हो गए है, और ऊपर से तूने वो भैंस की पूछ और रख ली है, अब तो तेरे से लड़की ही ना पटे। इसमें एक हमारी फिल्म में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जो फैमिली थी, जो शिवम की फैमिली है, वो है तो फरीदाबाद में लेकिन वो है कानपुर की, मतलब यूपी की है। तो उन लोगों की टोन, इसीलिए जो कैरेक्टर है जो शिवम है वो थोड़ा सा उसको देखिए, आप जब आप दूसरी जगह जाते हैं ना, ये कई लोगों को बात समझ भी नहीं आई, तो उन्होंने बोला अरे यार वो तो थोड़ा सा वैसे भी बोल रहा था और वैसे भी बोल रहा था, पर इसको समझना पड़ेगा। अभी हमने इसमें एक बार कोशिश की, नहीं तो आप देखना जब भी फिल्म होती है ना तो सीधा उसी के बैकग्राउंड में दिखाते हैं। मान लो कि अगर इलाहाबाद का बैकग्राउंड है तो एक्टर उसी में बोल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते। जैसे दिल्ली में देखिए बहुत लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो जो लोग जिस जगह से आते हैं उसका वहाँ पे प्रभाव होता है। तो इनमें क्या है कि इसीलिए इनकी फैमिली में इनके फादर बिल्कुल कानपुरी स्टाइल में बोलते हैं। अरे जब हम ईंटा मार देते थे, माथा फोड़ देते थे, और ज़्यादा भारी पड़े तो मिट्टी झोंक देते थे, इस तरह का लैंग्वेज वो बोल रहे हैं। तो जैसा कि आजकल आप देखिए कि बड़े शहरों में, फरीदाबाद भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे बहुत लोग कई जगह से आते हैं, तो हमने कोशिश की कि दोनों चीज़ मिले। और उसकी लैंग्वेज में ये दोस्त है, ये हरियाणा का, जो वाइफ है वो पंजाबी है, उनकी फैमिली वाले पंजाबी में बोलते हैं। तो एक मिक्स कल्चर जो हमारे दिल्ली एनसीआर में चलता है ना, हमने उस कल्चर को दिखाया, तो सबको उसमें थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है। मतलब यूपी वाले लोग भी वो डायलॉग सुनते हैं तो उनको अपना कनेक्शन लगता है, हरियाणा वाले सुनते हैं रुद्रा वगैरह डालते उनको कनेक्शन लगता है, पंजाबी वाले जो दिल्ली के और तो दिल्ली की लैंग्वेज, पंजाबी, सब मिक्स करके एक मतलब हमने जो एक्चुअल में होता है, इसलिए हमने बहुत फिल्म को ना रॉ रखा है। तो कई चीज़ें आदमी को आप उस तरह से एक्सपेक्ट मत देखिए कि अरे यार ये कोई करण जो या बड़ी आयुष्मान खुराना की फिल्म होती है उसकी तरह नहीं। हमने फिल्म को ना बहुत रॉ रखा है। घर भी वैसे ही जैसे नेचुरल होता है, लोग भी वैसे, परिवार भी वैसे, कपड़े लत्ते भी वैसे ही, वैसे कॉमन सा लड़का, मतलब जो कि एज में थोड़ा सा क्या होता है हरियाणा वगैरह में एक मैच्योर हो जाते हैं बच्चे, मतलब 20-22 साल के, वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर लगते हैं और राज्यों के मुकाबले। हमने उन सब पे काम किया, तो उस सब चीज़ों को थोड़ा सा लोगों को, कईयों को समझ आ जाती है जो सिनेमा को एक बदलते, उसमें कईयों को वो लगता है, उनको तो ऐसा लगता है हीरो होगा तो यार ये तो कोई उस तरह से दिखना चाहिए, है ना, और हीरोइन होगी तो ऐसी होगी। बट हमने बहुत, हमारे जो कलाकार हैं, लड़की है, वो सब हमने ऐसे रखे कि जैसे आदमी को लगे यार मैं ही तो हूँ। मतलब देखिए हीरो, एक हीरो वो होता है कि जो भाई ठंड के फिजिक्स, 6 पैक, ये सब वो सब होता है। हालांकि इन लोगों के 6 पैक है, लेकिन फिल्म के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाएगा। तो लास्ट में एक गाना आता है जब हमारा फिल्म ख़त्म होती है, तो रैप सॉन्ग है जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है युवाओं में। तो उस रैप सॉन्ग में दिखता है कि यार ये वही लड़के हैं जो उसमें दिख रहे थे फिल्म में, तो टोटली हीरो स्टाइल में, पर फिल्म के अंदर वो कैरेक्टर है। चलिए, ये जो फिल्म है ये मर्द बेचारा अलग अंदाज की है, अलग रंग ढंग की है, और जो सिनेमा जिस तरह से बदल रहा है उस बदलते दौर की फिल्म है। और जैसा कि अनूप जी बता रहे हैं कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखिए इसे
और आप भी इसका आनंद उठाइए।